दोस्तों स्वागत है नई वीडियो में। तो इसमें हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो बजट है। उत्तर प्रदेश का बजट देख लेते हैं, क्या क्या इसमें हुआ है, क्या क्या नई नई चीज़ें हुई हैं और कितने का बजट था। तो इससे पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, आर ओ यूपी पीसीएस दोनों में पूछेगा। तो जो भी यूपी के एग्जाम होने वाले हैं सब में ये क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा। तो चलिए इसको अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश का बजट में क्या क्या किया गया है, कितने का बजट था हमारा। तो तो उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना ने 20 फरवरी 2025 को वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736.06 करोड़ का बजट जो है विधानसभा में पेश किया। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको, कितना करोड़ का बजट पेश किया गया है। तो 8.08 लाख करोड़ का पूछ सकता है, इसको डायरेक्ट फिगर ही पूछ लेता है ये वाला। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कितना हुआ है। यहाँ पर दिया नए उत्तर प्रदेश का विकासोन्मुखी बजट। ठीक है, वंचित को वरीयता पर केंद्रित ये बजट है। और बजट का थीम क्या है, तो गरीबी, फोकस क्या है, गरीबी, किसान, युवा, महिला उत्थान को समर्पित है ये बजट। ठीक है, 8.08 लाख करोड़ का पूरा बजट है टोटल। ठीक है, तो ये है, सुरेश कुमार खन्ना ने इसको पेश किया है, ये भी याद रखना है। ठीक, वित्तीय वर्ष 2025-26 बजट का आकार जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,87,036 करोड़ रुपए का है, जो वर्ष 2024-25 की तुलना में 9.8% अधिक है। तो ये पूछ भी सकता है कितना परसेंट पिछले साल से अधिक है, तो 9.8% अधिक है। योगी 2.0 सरकार का यह चौथा और उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। ठीक, अब तक का सबसे बड़ा बजट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बजट सनातन धर्म संस्कृति की सर्वे भवन्ति सुखिनः की अवधारणा के अनुरूप गरीब, अन्नदाता, किसान, युवा और महिला उत्थान को समर्पित है। ये वर्ष 2017-18 में उत्तर प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का मात्र 12.18 लाख करोड़ के स्तर पर था। ठीक है, 2017-18 में उत्तर प्रदेश की सकल घरेलू जो जीएसडीपी है मात्र 12.89 लाख करोड़ के स्तर पर था। और वर्ष 2024-25 में जीएसडीपी 27.51 लाख करोड़ का रहने का अनुमान लगाया गया है। तो दोगुना से भी अधिक हो गया है, होने का अनुमान लगाया गया इस बार। ठीक है, तो ये पूरा मामला इसमें लिया गया है। वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 9.6% थी, जबकि उत्तर प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर 11.6% रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो है 52,671 रुपये थी। और वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो 93,514 रुपया हो गई है। ठीक है, याद रखना है, प्रति व्यक्ति आय जो है इतना हो गई है, तो इसको याद रखने की जरूरत है। प्रति व्यक्ति आय पूछ सकता है उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है इस वर्तमान 2023-24 में, तो 93,514 रुपया है। 93,514 रुपया है ये है। ठीक है, बजट 2025-26 में कुल बजट का जो अवस्थापन विकास हेतु 22%, शिक्षा के लिए 13%, और कृषि और संबद्ध सेवाओं हेतु 11%, और चिकित्सा के लिए 6%, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के लिए 4% संसाधन आवंटन किया गया है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट शोधन एवं विकास तथा सूचना प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान दिया गया है। याद रखिएगा, पूछेगा अवसंरचना पे कितना दिया गया है, अवस्थापना पे तो 22% खर्चा किया गया है, शिक्षा पे 13%, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पे 11% का खर्चा किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट अनुमान जो है, उत्तर प्रदेश वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट आकार कितना है बताया, जो ऊपर बता दिया हूँ। बजट में 28,474.34 करोड़ रुपए की नई योजनाएं इसमें सम्मिलित की गई हैं। ठीक है, तो बजट में जो प्राप्तियां होती हैं, कैसे प्राप्तियां हो रही हैं देखना है। तो प्राप्तियां जो हैं, कुल प्राप्तियां जो है 7,79,242.65 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। कुल प्राप्तियों में 6,62,690.93 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां तथा 1,16,551 करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित इसमें की गई हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व जो है 5 लाख के आसपास है, 5.5 लाख करोड़ के आसपास ये जो दिया गया। कर पूछ सकता है इसको भी कि कर राजस्व कितना है, तो 5,50,172.21 करोड़ का है। इसके स्वयं का जो कर है, कर राजस्व है 2,95,000 करोड़ रुपए, तथा केंद्रीय करों में राज्य का जो अंश होता है 2,55,172.21 करोड़ रुपए सम्मिलित है। ठीक है, तो स्वयं का कर जो है ज़्यादा है,
उत्तर प्रदेश का स्वयं का कर जो टैक्स लगाता है उत्तर प्रदेश सरकार, वो ज़्यादा एकत्रित हुआ है, और जो केंद्र से बंटवारा होता है वो थोड़ा कम मिला है। कुल व्यय क्या है? तो कुल व्यय जो है, जितना बजट होता है उतना ही कुल व्यय भी होता है। तो 8,87,8,8,736 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। कुल व्यय में 5,83,174 करोड़ रुपए का राजस्व लेखा का व्यय है, और 2,25,564.49 करोड़ रुपए के पूंजी लेखा व्यय है इसमें। ठीक है। तो राजस्व व्यय कितना है? तो ये वाला राजस्व व्यय है। पूंजी व्यय ये वाला है। ठीक है, राजस्व और पूंजी दोनों व्यय शामिल है इसमें। ठीक। संचित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात 29,493 करोड़ रुपया घाटा अनुमानित किया गया है। तो घाटा कितना हो रहा है? तो 29,493 करोड़ घाटा है। लोक लेखा में 9,500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्तियां हुई हैं, अनुमानित की गई हैं लोक लेखा में, पब्लिक अकाउंट में। समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम जो है 19,993 करोड़ रुपए ऋण अनुमानित किया गया है। प्रारंभिक शेष जो है 20,240 करोड़ रुपए को हिसाब में लेते हुए अंतिम जो है 247.40 करोड़ रुपए अनुमानित है। ठीक है। और राजस्व बचत कितना है? तो 79,516.36 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है, जो कि जीएसडीपी का 2.58 करोड़ है राजस्व बचत। राजकोषीय घाटा कितना है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा कितना है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकोषीय घाटा है 91,399.80 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया, जो कि जीएसडीपी का 2.97% है जीएसडीपी का। ठीक है, इतना है। उत्तर प्रदेश की ऋण ग्रस्तता जो है बजट अनुमान 2025-26 के अनुसार 90,300 9,39,000 कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 9 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,03,924.54 करोड़ रुपया। जीएसडीपी का 29% जो है क्या है? तो उत्तर प्रदेश का ऋण ग्रस्तता बजट अनुमान है। ठीक है, 29% जीएसडीपी का। उत्तर प्रदेश बजट अनुमान जो है 2025-26 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी कितना होने की अनुमान है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30,07,700, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30,77,500 करोड़ रुपया होने का अनुमान है। पूरा जीएसडीपी कितना है उत्तर प्रदेश का? तो इतना होने का अनुमान लगाया गया है। राजकोषीय सेवाएं, तो राज्य वस्तु एवं सेवाओं कर तथा मूल्य संवर्धित कर से संग्रह जो है 1,30,425 करोड़ रुपया का निर्धारित किया गया है। अबकारी शुल्क से जो राजस्व संग्रह होता है 63,000 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है। स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह जो है 38,150 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है। वाहन कर से राजस्व जो है 14,000 करोड़ निर्धारित किया गया है। तो ये पूरा जो है निर्धारित किया गया है। ठीक है। तो वर्ष 2023-24 के वास्तविक आंकड़े और वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2025-26 के जो आय व्यय का अनुमानों का तुलनात्मक जो है विवरण दिया गया है नीचे करोड़ों में। ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो ऊपर जो पढ़ लिया हम लोग तो वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो राजस्व लेखा की प्राप्तियों, कर से प्राप्तियां कितनी होगी? तो टोटल राजस्व लेखा से प्राप्तियां होंगी 2025-26 में अनुमान है कि 6,62,690.393 जो है लाख करोड़ होंगी। ठीक है। इसमें कर राजस्व प्राप्तियां जो होंगी ये है 5,50,172.21 करोड़। करेत्तर बिना कर वाली तो 1,12,518.72 करोड़ रुपया प्राप्त होंगी। तो पूंजी लेखा से कितना प्राप्त होगा? तो पूंजी अकाउंट में इनको आएगा 1,16,500 अकाउंट जो हमने देखा था वहाँ पे ऊपर, सब हमने ये सब देख लिया है। ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये यहाँ से रुपया कहाँ से आता है, कि कहाँ से जाता है, तो इससे क्वेश्चन पूछता है। तो रुपया आता है, तो रुपया कहाँ से आता है? उत्तर प्रदेश बजट में रुपया कहाँ से ज़्यादा आया? तो स्वयं का कर जो है 37% यहाँ से आ गया। स्वयं जो यूपी गवर्नमेंट जो टैक्स लगाया था, टैक्स से आया पैसा 37.4 करोड़ रुपया। 37.4% जो परसेंटेज में इतना परसेंट टैक्स से आ गया। केंद्रीय करों में राज्यांश जो है 32.4% है। लोक ऋण जो है 14.4% लिया गया है। केंद्र सरकारों से जो अनुदान मिला है 11% मिला है। करेत्तर मतलब
कर के अलावा जो राजस्व है 3.1% हुआ है। लोक लेखा जो शुद्ध है 1.2 है। ऋण और अग्रिम जो वसूली की गई है 0.4 की गई है। ठीक है, तो सर्वाधिक पूछे कि कहाँ सबसे अधिक राजस्व हो रहा है सरकार को, तो आप इसको बताएंगे आपको कि स्वयं का जो कर रुपी सरकार लगाती है वहां से। ठीक है, तो स्वयं का जो टैक्स लगता है वहां से होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो रुपया जाता कहाँ है, तो जाता कहाँ है उसको देखते हैं। तो रुपया जाता है तो जाता कहाँ, सबसे अधिक कहाँ जा रहा है, कितना परसेंट सबसे अधिक जा रहा है बाहर, तो सबसे अधिक पूंजीगत परिव्यय में जाता है। पूंजीगत परिव्यय में 20.4% जाता है। ठीक है, वेतन सरकारी कर्मचारियों के लिए 12.4%, पेंशन जाता है 11.2%, वेतन सहायता प्राप्त संस्थाओं के लिए 9.8 जाता है, ब्याज जाता है 7.9%, सहायता अनुदान जाता है 6.4, ऋणों ऋणों का ऋणों का प्रतिदिन प्रतिदान मतलब ऋणों को जो चुकाया जाता है या उसका सब वो दिया जाता है, क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट दिया जाता है, तो वो 6.4 है। सब्सिडी 4.3% है। ठीक है, स्थानीय निकायों को जो जाता है पंचायती राज्यों को 3.3% जाता है, और ऋण एवं अग्रिम जाता है 1.1%। तो सबसे अधिक पूंजीगत व्यय हो रहा है। फिर है अन्य व्यय भी 16% है। अब अन्य व्यय में क्या आता है सरकार बताएगी। ठीक है, ये सब पूरा है। तो नीचे भी इसमें दिया होगा आपको। तो सबसे अधिक पहला है स्वयं का कर जो है, केंद्रीय करों का राज्य अंश 32% है। लोक ऋण 14%, केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान 11.1%, करेत्तर जो 3.0%, 3.1%, लोक लेखा 1.2%, ऋण की अग्रिम वसूली 0.4%। रुपया जाता है तो उत्तर प्रदेश में जो रुपया जाता है परिव्यय पे सबसे अधिक 20%, अन्य व्यय पे 16%, वेतन पे 12.4%, पेंशन पे 11%, वेतन सहायता प्राप्त संस्थाओं पे 9.8%, ब्याज जाता है 7.9%। इंपॉर्टेंट है, ब्याज जो जाता है तो सरकार ने लोन कैसे लिया है तो वहाँ जाता है। सहायता अनुदान या सब्सिडी जो सहायता अनुदान जो 6.4%, ऋण का प्रति प्रतिदान 6.4%, ऋण चुकाना, और सब्सिडी पे जाता है 4.3%, और स्थानीय निकाय को 3.3% जाता है। तो स्थानीय निकाय को पूछ सकता है कि बजट में कितना परसेंट एलोकेशन जाता है, 3.3% जाता है भैया, बहुत कम जाता है। ठीक है, तो ये पूरा मामला है। तो मुख्य बजटीय संकेतक क्या है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, टैक्स में सबसे अधिक कहाँ से लोक लेखा में जो टैक्स से राज्य सरकार स्वयं के कर की प्रमुख मदों से न्यूनतम निम्न प्रकार से परिलक्षित हो रही है। इसमें क्या है, राज्य के वचनबद्ध व्यय में मुख्य बजटीय संकेतक क्या है, तो वेतन वेतन देख लेते हैं। वेतन जो है सर्वाधिक जा रहा है। ठीक है, फिर पेंशन उसके बाद जाता है, उसके बाद ब्याज जाता है। ठीक है, ब्याज पेंशन को मिला के 3,33,927.12 का जो है पूरा व्यय हो जाता है यहाँ से। वेतन पेंशन और ब्याज में चला जाता है। सर्वाधिक वेतन में जाता है, फिर से पेंशन जाता है, फिर ब्याज जाता है। प्राप्तियां जो हो रही हैं राज्य से, तो राज्य वस्तु एवं सेवा कर राज्य जीएसटी से कितना अनुमान लगाया गया है, तो 47,250.26 करोड़ में लगभग परसेंटेज में अगर देखें तो 56% के आसपास जीएसटी से अनुमान लगाया गया है। भू राजस्व से 37.47% ठीक। 25% जो है स्टाम्प एवं पंजीकरण से, तीसरे नंबर पर स्टाम्प एवं पंजीकरण है। 29% पूरे बजट का राज्य उत्पाद शुल्क से। ठीक है, 43% बिक्री कर से जाता है, तो बिक्री कर से भी आता है 43% भैया, ये भी बहुत ज़्यादा तगड़ा है। 20% कहाँ से आता है, तो वाहन कर से 20% के आसपास आता है। और विद्युत तथा शुल्क जो आता है, विद्युत कर और तथा शुल्क जो आता है 16.26%, इतना आता है। ठीक है, तो टोटल जो राजस्व प्राप्तियां आते हैं उसका जो उसमें से आता है, इस तरह से दिया है। तो परसेंटेज तो पूरा दूसरे तरीके से दे दिया है। अच्छा, तो 56% तो अकेले राज्य वस्तु एवं जीएसटी से आता है। ठीक है, अब तुलना करें बजट 2025-26 के राज्य के स्वयं के कर राजस्व वर्ष 2024-25 से पुनरीक्षित अगर अनुमान जो है 2,08,955.49 रुपये का तुलना में जो 86,044.51 करोड़ रुपया, तो 41% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है कि वृद्धि होगी 2025-26 से। 2024-25 से 2025-26 में अनुमान बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। ठीक है,
ये जो न्यूनतम सब में वृद्धि हुई है, यहाँ पे देखेंगे जो प्लस प्लस लिखा है ना, तो सारे टैक्सों में वृद्धि हुई है, जितने भी मदे यहाँ पे शामिल किए गए सब में वृद्धि हुई है। राज्य सरकार स्वयं के कर से जो है उन 2,95,000 करोड़ रुपया है स्वयं का राजस्व, जिसमें से राज्य वस्तुएं और सेवाओं सर्वाधिक अधिक है। उसके बाद उत्पाद शुल्क आता है, फिर आता है स्टाम्प और तथा पंजीकरण फीस जो आती है उससे आता है। तीन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। जीएसटी सर्वाधिक है, यस जीएसटी सर्वाधिक है। फिर उसके बाद में ठीक है, तो ये पूरा आंकड़ा है, हमेशा पॉजिटिव ही रहा है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, जो राज्य सरकार का जो स्वयं का राजस्व का अनुमान है 29,500 करोड़ रुपया। ठीक है, इसमें सबसे अधिक ध्यान देना कि जीएसटी जो है, यस जीएसटी जो है, राज्य जीएसटी सबसे सर्वाधिक है। फिर उसके बाद राज्य का उत्पादन है, जो कि क्या कहते हैं, उत्पादन शुल्क को क्या कहते हैं, उत्पादन शुल्क या एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, उसके बाद में स्टाम्प है। ठीक है, स्टाम्प और पंजीकरण है, स्टाम्प वाला है स्टाम्प। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ठीक, पूरा मामला है पंजीकरण की जो फीस है, तो ये 3 से बहुत ज़्यादा आता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु राज्य सरकार ने 10 सेक्टर यथा कृषि एवं संवर्गीय सेवाएं, अवस्थापना, उद्योग, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवाएं, ऊर्जा, पूंजी, निवेश आदि चिन्हित करते हुए जो है सेक्टरवार कार्यक्रम तैयार की गई है। ठीक है, तो 1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में से 2022-23 तक की अवधि के लिए राज्यों की राजकोषीय स्थिरता संबंध में जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसमें क्या कहा गया था, तो उत्तर प्रदेश को अग्रणी या फ्रंट रनर राज्य की श्रेणी में रखा गया। समेकित फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो 2014-2019 की अवधि के लिए जारी किया गया, उसमें 37.0 था भारत का उत्तर प्रदेश का स्कोर। 2022-23 में ये बढ़कर 45.9 हो गया। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार व्यय की गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ है और वर्ष 2018 से 2023 की अवधि में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 14.8% से 19.3% के मध्य रहा है। इस अवधि में यह अनुपात देश के प्रमुख राज्यों के औसत अनुपात से अधिक रहा है। ठीक है, सामाजिक क्षेत्र में पूंजीगत व्यय में 27% तथा राजस्व व्यय में 9% वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वास्थ्य परिवार कल्याण पर व्यय कुल व्यय का 4.9% था, जो कि 2023-22 में बढ़ के 6.5% हो गया है, जब देश के प्रमुख राज्य में सर्वाधिक है, जो देश के प्रमुख राज्यों में सर्वाधिक है ये। ठीक है, अगला भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों के बजट के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट में कुछ बिंदु उसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो देश के सभी राज्यों के स्वयं के कर की प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का अंश 2022-23, 2023-24, 2025-26 में 9.9% से 10.5% एवं 11.6% रहा, जो महाराष्ट्र के उपरांत देश में सर्वाधिक है। ठीक है, ये पूरा है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है ये। ठीक, तो उक्त वर्ष में सभी राज्यों को राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज पर व्यय 12.6 रहा है। मतलब कि राजस्व प्राप्ति कितनी हुई है और उसके सापेक्ष में व्यय कितना हुआ है, तो राजस्व प्राप्ति 12.6 रही है। ठीक है, और 12.3 रही है, 12.1 रही है प्रतिशत रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह परसेंटेज जो है 10.3 से 9.4 और 8.9 रहा है। समझ रहे हैं, तो उक्त वर्षों में सभी राज्यों में राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष जो ब्याज है, ब्याज पर व्यय, मतलब राजस्व जो हुआ है, राजस्व बटे, मतलब इसका रेशियो इतना रहा है, राजस्व बटे ब्याज भुगतान। ठीक है, तो इसका परसेंटेज बता रहा है, तो इस हिसाब से रहा है, तो बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है ये। ठीक है, बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं। उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हब के रूप में विकसित करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना तथा साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च
ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना नई योजना में बजट में नई योजना बजट में जो है सम्मिलित की गई है। ठीक है। राजकीय पॉलिटेक्निकों में स्मार्ट क्लासेस पूर्णतया डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की योजना प्रस्तावित की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने हेतु सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी इसमें प्रस्तावित की गई है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 को जीरो पॉवर्टी अभियान जो है प्रारंभ किया है। तो पूछ सकता है जीरो पॉवर्टी अभियान कब चालू किया गया था? तो ये चालू किया गया था 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 2024 को चालू किया गया था। ठीक है। ठीक, तो ये सब इस अभियान में क्या क्या किया गया? तो अंतर्गत प्रत्येक पंचायत से निर्धन परिवारों को चिन्हित करते हुए उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,25,000 रुपये स्तर पर पहुंचाया जाए, ये करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। तो जीरो पॉवर्टी अभियान जो है चलाया जाएगा। इसमें निर्धन परिवारों को पंचायत के द्वारा उनको चिन्हित किया जाएगा, उनको उनकी वार्षिक आय को 1,25,000 रुपये तक करने का जो है प्रयास किया जाएगा। ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा इसमें दे दिया है सब थोड़ा बढ़ाने के लिए। तो शुरुआत में क्वेश्चन जो बनेगा ना वो पहले ही पेज से बनेगा, इसी से। जो पहला पेज है ये वाला, ये जो पेज है इसी से बनेगा। कितना क्या हो रहा है यही सब मैक्सिमम पूछता है। बाकी योजनाओं से पूछ सकता है वो, कितना प्राप्तियाँ हो रही हैं। जो ये यहाँ लास्ट में बताया मैं, ये कहाँ कितने किस में आया है, किस में कितना ज़्यादा व्यय हो रहा है। तो ये जो स्लाइड है, ये वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट है, ये वाली, इसमें से पूछेगा। तो इसको देख लीजिएगा कौन कौन कितने में कहाँ खर्चा कर रहा है। ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना है। इसको मैं समझा दिया हूँ। और ये पेंशन ब्याज वाला भी वही वाला है, वहीं से आ रहा है, तो ये भी थोड़ा सा ठीक है, ये वाला। और यहाँ पे सब में बढ़ा है, कहीं पूछ सकता है कि जैसे लगातार जो टैक्स जो रेवेन्यू है सरकार का लगातार बढ़ता रहा है। तो देखिए लगातार बढ़ता रहा है। इसमें तो पूरा इस बार वर्तमान में लगातार वृद्धि हुई है, वर्तमान बढ़ता नहीं रहा, इस बार जो है वर्तमान में लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखिए। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स पूछेगा, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कौन जारी करता है? तो आप बताएंगे नीति आयोग जारी करता है। ये यहाँ से क्वेश्चन एक बनने की संभावना ये वाली हो सकती है कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। ठीक है। तो उसमें फ्रंट रनर में उत्तर प्रदेश को रखा गया है। ठीक, ये बात है। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना हो रही है। अभी कहाँ हो रही है इसके बारे में बताया नहीं गया कि कहाँ पे हो रही है। ठीक है। मगर भारत जो उत्तर प्रदेश सरकार इस पर बहुत कार्य कर रही है और नई योजना बजट में सम्मिलित की गई है इसके लिए। जीरो पॉवर्टी अभियान जो है गरीबों को आय को बढ़ाने के लिए बात की गई है इसमें। अगला उत्तर प्रदेश के विभिन्न वर्गों के उत्थान के सशक्तिकरण से संबंधित विवरण क्या क्या किए गए हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो किसान के लिए क्या किया गया? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 3 करोड़ कृषकों को 79,500 करोड़ रुपए की धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के थ्रू हस्तांतरित की गई है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2024-25 में 10 लाख बीमित कृषकों को 496 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति भी भुगतान किया गया है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 2024 में कृषकों के प्रेक्षकों पर विभिन्न क्षमता के 22,089 सोलर पंप की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है। कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना जो है चलाया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्या किया जा रहा है? महिला एवं बाल विकास पे क्या क्या किया गया है? तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट में महिला सशक्तिकरण पर अत्यधिक फोकस किया गया है। बजट में निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को देय पेंशन के भुगतान के लिए 2,980 करोड़ रुपया की जो व्यय की बात की गई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 700 करोड़ रुपया, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 250 करोड़ का व्यवस्था की गई है। लखपति महिला योजना के अंतर्गत 31 लाख से अधिक दीदियों का चिन्हांकन किया गया है और 2 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति की श्रेणी में डाला जा चुका है या आ गई हैं। उत्तर प्रदेश महिला स्वामित्व वाला प्रोड्यूसर कंपनी के गठन के लिए महिला सामर्थ्य योजना संचालित की गई है। तो महिला सामर्थ्य योजना किसे चालू की गई है? तो उत्तर प्रदेश में महिला स्वामित्व वाले जो प्रोड्यूसर कंपनियों के गठन के लिए किया गया है। ठीक है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावियों को पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान की नई योजना लाई जा रही है।
वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, आगरा मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास के निर्माण के लिए योजना प्रस्तावित है, जिसमें 170 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है। तो समाज कल्याण में क्या किया गया है, तो 8,000 करोड़ की व्यवस्था वृद्धजनों और किसान पेंशन के लिए जारी की गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 550 करोड़ की व्यवस्था की गई है। बजट में अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए 100 करोड़ का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही निर्धन वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी योजना के तहत 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का प्रारंभ किस लिए किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में शिक्षित प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने, नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना, वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से 2024-25 में सब किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 49.86 लाख स्मार्टफोन टैबलेट्स वितरित किए गए हैं। ठीक है, ये सब है। रोजगार में मानव दिवस सृजन एवं वित्तीय प्रगति के में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पे है। मानव दिवस सृजन एवं वित्तीय प्रगति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पे है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। श्रमिक कल्याण में क्या हो रहा है, तो कन्या विवाह ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत जो पंजीकृत श्रमिक को की 2 बालिकाओं को स्वजातीय विवाह के लिए इस स्थिति में 55,000 रुपये तक का इनको सहायता राशि दिया जाएगा, तथा अंतर जाति अगर विवाह करते हैं तो उनको 61,000 रुपये का रकम दिया जाएगा। तो स्वजाति विवाह में 55,000 रुपये तथा अंतर जाति विवाह की स्थिति में 61,000 रुपये की रकम दी जाएगी इनको। ठीक है। आवासीय विद्यालय योजना के तहत 12 जनपदों में संचालित जिसमें विद्यालय में 100 बालक बालिकाओं को प्रवेशित किए जाने का प्रावधान किया गया है। निर्माण श्रमिक के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण एवं उद्देश्य परक शिक्षा उपलब्ध कराए जाने की दृष्टि से प्रदेश के मंडल में 360 बच्चों की क्षमता वाला एक अटल आवास विद्यालय जो है, पूछ देगा कि अटल आवास विद्यालय किससे संबंधित है, तो जो निर्माण श्रमिक के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्ता एवं उद्देश्यपूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रत्येक मंडल में 360 बच्चों की क्षमता वाला एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किया जा रहा है। इन विद्यालयों की क्षमता भविष्य में बढ़ाकर 1,000 प्रति विद्यालय किए जाने की बात चल रही है। ठीक है, ये सब है। तो ये ठीक है। ये हेल्थ में भी कुछ किया गया था, चिकित्सा शिक्षा में भी 80 मेडिकल कॉलेज हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश में। कितने, ये पूछ सकता है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 44 राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं, 36 निजी क्षेत्र के हैं, और 2 जो हैं एम्स और IMS BHU वाराणसी तथा जवाहर नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ संचालित है। ठीक है। तो 24-25 में 13 स्वशासी जो चिकित्सा महाविद्यालय PPP मॉडल पे 3 जनपदों जैसे महाराजगंज, संभल, शामली में नवीन मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा 2025-26 में UG PG हेतु 10,000 सीटों के जोड़े जाने की घोषणा की गई है, और 1,500 सीटें उत्तर प्रदेश को प्राप्त होंगी। इसमें उत्तर प्रदेश में जो चिकित्सा सेवा को विस्तार देने के लिए मेडिकल कॉलेज में UG PG की सीटों बढ़ाए जाने की बात की गई है, और इसके हेतु 2,066 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है। जनपद बलिया तथा बलरामपुर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु 27 करोड़ और 25 करोड़ की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है। ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सूक्ष्म लघु में सब नहीं सही है। ठीक है। आंतरिक ऊर्जा स्रोत, नगर निगम, उड्डयन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहला दूसरा जो बताए हैं वही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मत्स्य में वित्तीय सहायता 2025-26 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पुरुष लाभार्थियों के लिए 195 करोड़ रुपया, महिला लाभार्थियों के लिए 115 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। दुग्ध विकास में तो भारत विश्व में दूध उत्पादन में करने वाला देश है, सर्वाधिक दूध उत्पादन करता है। भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है। नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत 203 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने हेतु योजना के अंतर्गत 107 करोड़ रुपये की व्यवस्था जिसमें की गई है। ठीक है। एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत 72 जनपद में खेलो इंडिया सेंटर संचालित किए जा रहे हैं,
उत्तर प्रदेश में पहली बार भारत सरकार के सहयोग से एक जनपद एक जो है खेल योजना के अंतर्गत जब किया जा रहा है 2025-26 में 3 जनपदों के प्रशिक्षण के चयन आदि की जो कार्यवाही उसको प्रस्तावित की गई है। रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है जनपद गोरखपुर में कैंपियर रेंज के अंतर्गत रेड हेडेड गिद्ध संरचना एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर में किया जा रहा है। ठीक है। और प्रदेश स्तर पर खेल विश्वविद्यालय का निर्माण जनपद मेरठ में किया जा रहा है। 223 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद वाराणसी में पीपीपी मॉडल पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण भी हो रहा है तथा खेलो इंडिया के अंतर्गत वाराणसी के सिगरा स्टेडियम का व्यापक विकास कराया जा रहा है। जनजाति विकास का धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान शुभारंभ किया है। तो प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2024 को इसका किया। तो योजना का उद्देश्य देश भर में 63,000 से अधिक जनजातीय बाहुल्य ग्रामों को आकांक्षी जिलों के जनपदीय ग्रामों के 18 विभागों को कार्यक्रमों के से संतृप्त किया जाएगा। तो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जो 2 अक्टूबर 2024 को चालू किया गया था, इसको मिलान करा सकता है, याद रखिएगा, मिलान करा सकता है। ठीक है। पर्यटन में तो पिछली जो नीति आयोग 2018 में मेंस में क्वेश्चन पूछ दिया था, यूपी पीसीएस मेंस में पूछ दिया था। ठीक है। तो पर्यटन में नहीं सही है कुछ। धर्मार्थ कार्य है तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर वृंदावन के कॉरिडोर के निर्माण हेतु भूमि क्रय को 100 करोड़ रुपया जो है दिया गया है। जो 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, निर्माण हेतु 50 करोड़। जन उपयोगी संरक्षित मंदिरों के जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए। सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान के केंद्र की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई। तो नैमिषारण्य में वेद विज्ञान की स्थापना की जा रही है। ठीक है। बजट 2025-26 में विज्ञान पार्कों, साइंस सिटी, नक्षत्रशालाओं की स्थापना के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई। तो 50 करोड़ में क्या होगा? आगरा में साइंस सिटी की स्थापना हेतु 25 करोड़ दिया गया। साइंस सिटी के लिए 25 करोड़ दिया गया है। वाराणसी में साइंस सिटी नक्षत्रशाला की स्थापना हेतु 5 करोड़ की व्यवस्था की गई है। ठीक है। ये सब पूरा है। उत्तर प्रदेश देश में प्रथम में किस स्थान पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखिएगा इसको। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 9.57 करोड़ खाते के साथ देश में प्रथम स्थान पे था। जनधन योजना में खाता खोलने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 6.52 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 2.8 करोड़ नामांकन के साथ नंबर 1 पे है। अटल पेंशन योजना में अब तक प्रदेश में 1.12 करोड़ नामांकन से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। ठीक है। उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है, नंबर 1 पे नहीं लिखा है, उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5.13 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने में भारत जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पे है। जब जनसंख्या इस सबसे अधिक हो तो नंबर 1 पे भाई रहोगे इसमें। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, दूध उत्पादक राज्य है, आलू उत्पादक राज्य है। ठीक है। आलू भी ज़्यादा, गन्ना उत्पादन में नंबर 1 है। ठीक है, याद रखिएगा इस तरह से। तो ये पूरा नंबर 1 जिसमें, तो इस एग्जाम में पूछता है, इसको रट जाइएगा। ठीक है। तो नए भारत का नया उत्तर प्रदेश क्या है भाई? तो प्रधानमंत्री जनधन में इतना खाते, अटल में इतना खाते, ये पूरा लिखा गया है इसमें। ठीक है, ये मामला है। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा आपसे तो 10 MCQ दिए गए हैं इसमें, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 2025-26 में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो उसके लिए 700 करोड़ आवंटन किया गया। ठीक है, 700 करोड़ आवंटन किया गया। तो पहले का तीसरा हो गया। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए कितना दिया गया है? तो मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1100 करोड़ रुपया दिया गया है, एक हो गया। फिर से नंद बाबा दुग्ध मिशन के लिए अभी बताए हैं, अभी कितना दिया गया है उसको, नंद बाबा दूध के लिए 203 करोड़ रुपया दिया गया है, चौथा हो गया। पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना के अंतर्गत 720 करोड़ रुपया दिया गया, 2 हो गया। तो 4, 1, 3, 2 इसका सही है। तो 3, 1, 4, 2 सही है। 3, 1, 4, 2 सी वाला जो आंसर है यही सही है। ठीक है। तो इसमें PDF मैं दे दूंगा, आप आराम से इसमें जो किसका कितना आवंटन किया गया है
तो ये पूरा आवंटन दिया गया। पता मुख्यमंत्री जो ये है सिंचाई योजना के तहत 110 करोड़ रुपये दिया गया है। उत्तर प्रदेश में माटी कला बोर्ड संचालन के लिए 11.50 करोड़ रुपये दिया गया है। ठीक है। और इसमें वित्तीय वर्ष में जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश अभियान, जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश अभियान में सफल क्रियान्वयन के लिए 250 करोड़ की व्यवस्था की गई है। आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपये दिया गया है इसमें। ठीक है। तो इस सर जो पैसा इसको डायरेक्ट पूछ लेता है, ये भी बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक बसों के किराए के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। ठीक है। और वित्तीय वर्ष 2025-26 में UPSRTC बसों बस स्टैंड डिपो कार्यालय कार्यशाला की निर्माण के लिए वृद्धि संबंधी कार्यों के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था इसमें की गई है। ठीक है। 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। तो ये सब पूरा मामला है, तो इसमें थोड़ा सा याद रखना है। बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछा है ऐसे मिलान करा देता है कभी कभी। ठीक है। तो मिलान करा तो फसान हो जाएगी, थोड़ा सा याद रहेगा मोटा मोटी, तो मामला सेट हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, सी वाला इसका आंसर सही है। अगला है दूसरे नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि क्या सही है। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान को कितना आवंटन किया गया है। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान को कितना किया गया है, तो 1000 करोड़ दिया गया है, इसको हमने बात किया था। अमृत 2.0 के लिए 4100 करोड़ रुपये दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए दिया गया है 4882 करोड़ रुपये। PM कुसुम योजना के लिए 509 करोड़ रुपये दिया गया है। तो 1 2 3 4 इसका सही है, इसका ए वाला आंसर सही है। तो डिटो इसी तरह से याद कर लीजिए। तो मुख्य मुख्य योजना का दे दिया, 6 योजनाओं का याद रख लेंगे तो अब काम हो जाएगा। तो इन 6 को याद कर लीजिएगा किस तरीके से। ठीक है। आगे है कि क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8,08,736.6 रुपये का बजट पेश किया था। हाँ, इतना ही पेश किया था। तो कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट पिछले वर्ष की तुलना में 9% अधिक वृद्धि के साथ दिखाया गया। तो 9% नहीं, 9 से ज़्यादा है। 9 पॉइंट कितना था, 9 पॉइंट समथिंग है। दूसरा वाला गलत हो गया। 9.81 है, कितना है, थोड़ा वृद्धि हो गई है, तो देख लीजिएगा पहला वाला। तो ये दिया है, देखिए 9.8 की जो वृद्धि हुई है यहाँ पे। ठीक है। 9.8 की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो 9 नहीं, 9.8 है। ठीक है। यहाँ पे 9.8 है, इसलिए गलत होगा। दूसरा गलत होगा। तीसरा है कि बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का 20.4% है। ये सही है, 20.4%। बजट पूंजीगत परिव्यय का कुल बजट का 20% है, 20.4%। ये बात सही है। वर्ष 2024-25 में GSDP 27.51 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगा गया। तो इतना रहने का अनुमान लगाया, ठीक बात है। तो कौन सा सही है इसमें, तो इसका सी वाला आंसर सही है। 1 3 4 सही है, बाकी दूसरा वाला गलत है। ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा, तो याद रखिएगा जो अनुमान लगाया गया है इनका GSDP रहने का 27.151 लाख करोड़ रुपए का है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। कथन सही कौन सा बताना है। तो पहला है कि उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए खाते की संख्या 10.57 है। तो 10.57 नहीं है, 9 पॉइंट समथिंग है। अभी यहीं ऊपर ही देखिए, यहीं पे देखिए नंबर 1 पे रहा है। तो कितना, 9.57 है। जनधन योजना के अंतर्गत 9.57 ये है। ठीक है। 10 नहीं है, तो गलत हो गया। ये पहला गलत हो गया इसका। पहला जाने काट देते हैं उसको। बाकी 2 4 2 3 4। तो दूसरा क्या है, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत देश भर में कुल नामांकन में उत्तर प्रदेश का जो परसेंटेज 6.52 करोड़ के साथ शीर्ष पे है, तो सही है। तीसरा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की योजना के अंतर्गत 2.8 करोड़ नामांकन के साथ प्रथम स्थान पर, ये भी ठीक है। अटल पेंशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश 1.12 करोड़ से अधिक का है और इसका योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है, तो ये भी सही है। तो सी ऐसा सही है। 2 3 4 इसका सही है। सब वहाँ दिया हुआ था। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश 2025-26 के अंतर्गत कौन सा कथन सही है उत्तर प्रदेश बजट के बारे में। कुल प्राप्तियां 7,79,242.65 करोड़ अनुमानित की गई है। तो कौन सा विकल्प सही है, तो पूछ रहे कौन सा सही नहीं है, बताना हमको। पहला तो एकदम ठीक है, इतना अनुमानित की गई है। कुल व्यय जो है 6,08,736 करोड़ रुपये बता रहा है, तो इतना नहीं है। वो 8 लाख के साथ पास था। 8,08,000 कुछ इस तरह से था, करोड़ रुपया था। ठीक है। तो दूसरा वाला गलत है, तो केवल दूसरा गलत है। बी आंसर से केवल दूसरा वाला गलत है।
ऊपर देख लीजिएगा इसे कितना करोड़ था। दिए गए विकल्प में से कौन सा गलत है बताना, हमको गलत चुनना है। तो पहला, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अनुसार 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की गई है। तो एक्सप्रेस वाला देखे नहीं थे क्या हम लोग, रुके देखते हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे इसको छोड़ दिए थे हम लोग। ये देखिए, अवस्थापना और जो एवं औद्योगिक विकास है, तो राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिति का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था और 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू पर साइन किया गया था। राज्य द्वारा प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेसवे निर्माण का जो निर्णय लिया गया है। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, कौसिया जनपद हरदोई, ठीक है। दूसरा है गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज मिर्जापुर वाराणसी चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो 50 करोड़ में कैसे लिंक हो पाएगा। मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे विस्तारीकरण एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित किया गया, 50 करोड़ का आवंटन इसमें भी किया गया है। चौथा, बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे के निर्माण का प्रस्ताव भी यहाँ पे रखा गया है, 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत 461 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत लगभग 9,500 करोड़ रुपए का निवेश अनुमानित है। लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के विकास के लिए 5 करोड़, तो ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की जो स्थापना हो रही है, कहाँ हो रही है, तो लखनऊ में हो रही है। इंपॉर्टेंट है, इसको रखिएगा याद, एग्जाम में पूछेगा यही वाला। लखनऊ कहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी का विकास हो रहा है, तो लखनऊ में हो रहा है। साइबर सुरक्षा में टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क की स्थापना है, तो 3 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो ये पूरा है। तो 4 एक्सप्रेसवे की बात हुई है, ठीक। तो इसमें लिखा है पहला 6वें में कि 5 एक्सप्रेसवे की बात होगी, तो नहीं 4 हुई है, ठीक है, इसीलिए गलत है पहला वाला। दूसरा, प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सौर नीति 2022 के अंतर्गत 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। तो दूसरा वाला सही है इसमें, ठीक है। तीसरा है कि सीतामढ़ी के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना, वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हो रही है, तो नैमिषारण्य में हो रही है, सीतापुर में 100 करोड़ रुपए का यहाँ धनराशि को प्रस्तावित की गई है। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में प्रयागराज जिले में राज्य का पहला विधि विद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। इसके लिए 50 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है, ठीक है। तो वही सही है। 7वां है, उत्तर प्रदेश बजट के बारे में क्या सही नहीं है बताना है। तो सही नहीं है हमको बता देना है। तो पहला है कि 2023-24 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो है 93,514 रुपया है 2023-24 में, तो ये बात सत्य है। 2024-25 में प्रदेश के GSDP 27.51 करोड़ रखने का अनुमान जो है रखा गया है, तो ये भी बात सत्य है, ये रहने का अनुमान रखा गया है। तीसरा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट में शिक्षा के लिए कुल जो खर्चा है 11% का रखा गया है और चिकित्सा के लिए 6% रखा गया, आवंटित किया गया है। तो कौन सा सही नहीं है बताना हमको, तो सी वाला ही सत्य नहीं है, ठीक है। तो शिक्षा पे कितना खर्चे का व्यय किया गया है, तो ये जो व्यय का पूरा यहाँ दिया है दूसरा वाले में कितना व्यय दिया है वह देखिए। तो शिक्षा पे 13% ठीक है, और स्वास्थ्य पे 6%, ठीक है। तो इसमें जो दिया था उसमें दिया शिक्षा पे 11% दिया है, इसीलिए गलत है वो वाला, ठीक है। 13% है, ठीक है। यहाँ जो 13% है 11% दिया, इसलिए गलत है, सी वाला गलत है। बाकी उत्तर प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में विकसित करने के लिए राज्य के लखनऊ जिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना की घोषणा की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही एग्जाम में पूछेगा। दिए गए विकल्प में कौन सा गलत है बताना है 8वें का। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा निधि योजना के अंतर्गत प्रदेश में 3 करोड़ किसानों के लिए इतना रुपए का राशि डीबीटी की गई है, तो ये सत्य है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2024-25 में 10 लाख किसानों को 6,000 करोड़ दिया गया, तो ये गलत है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 49.86 लाख स्मार्टफोन टैबलेट वितरित किया गया है, बस सही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमियों को उद्यम स्थापित करने हेतु युवाओं को गारंटी मुक्त एवं ब्याज मुक्त ऋण दिया गया है। योजना के तहत प्रति वर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य जो है रखा गया है, ठीक है। तो ये सत्य है। इसका जो बी वाला गलत है इसमें, ठीक है। 8वें का बी गलत है, बाकी सब सही है। 9वां है, कौन सा सही है इसमें बताना है, निम्न में से कौन सा सही है। पहला, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5.13 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाकर उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे, तो पहला सत्य है, ठीक है। पहला ही सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है बताना है। तो मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में महिलाओं की सहभागिता को 42% रखा गया था, ये बात सत्य है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, ये बात सही है। भारत में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है, तो ये भी बात सही है। तीनों कथन सही है, इसका डी आंसर सही है, तीनों सत्य है इसमें। ठीक है, डी आंसर सही है। तो ये उत्तर प्रदेश का बजट का मेन था, इसी में से क्वेश्चन आएगा आपका घुमा फिरा के। ठीक है, तो इसको 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जो डेटा है उसको याद कर लीजिएगा किसी तरीके से, बार बार पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो पहला इसका जो पेज है सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद नीचे भी कुछ बताया गया, कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे भी है, तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।